तो हेलो व्यूवर, इस कहानी में आपको एक्शन थ्रिलर फैंटेसी का डबल तड़का लगने वाला है। तो कृपया कुर्सी की पेटी बांध लें और चलिए आपको ले चलते हैं फैंटेसी दुनिया की गहराइयों में, जहां आप देखेंगे कि किस तरह एक भेड़िए ने अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए पिशाच को मार दिया। कहानी की शुरुआत में हमें वैन हेल्सिंग को दिखाया जाता है, जो कि एक मॉन्स्टर के पीछे है, क्योंकि कुछ दिनों में यह मॉन्स्टर 25 लोगों को मारकर खा चुका है। जब वैन हेल्सिंग उस मॉन्स्टर को गोली मारता है, मॉन्स्टर बचते हुए वहां से भागने लगता है। तब वैन हेल्सिंग अपनी तिजोरी में से निंजा ब्लेड निकालकर उस मॉन्स्टर पर फेंकता है, जिससे उसका हाथ कट जाता है। जब वह दोनों छत पर आ जाते हैं, मॉन्स्टर वैन हेल्सिंग को उठाकर नीचे फेंक देता है। वह अपनी ग्रेपलिंग गन निकालकर उसका हुक मॉन्स्टर पर फंसा देता है और उस मॉन्स्टर को नीचे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन मॉन्स्टर पावरफुल था। वह उस रस्सी को पकड़कर वैन को ही खींच लेता है। खींचते हुए मॉन्स्टर ध्यान नहीं दे पाता और टावर की दीवार से टकराकर वह नीचे गिरकर मर जाता है। अब सीन रोम का दिखाई देता है। वैन हेल्सिंग चर्च के लिए काम करता है, जो कि एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है। ये मॉन्स्टर से लड़ने का काम करती है। कि चर्च का पादरी वैन हेल्सिंग से कहता है कि तुम्हें रोमानिया जाना होगा, वहाँ पर ड्रैकुला नाम का एक वैम्पायर है। उसने वहाँ आतंक मचा रखा है। ड्रैकुला ने वहाँ के राजा की सारी फैमिली को खत्म कर दिया है। अब सिर्फ उसका बेटा और बेटी ही बचे हैं। तुम्हें ड्रैकुला को मारने के साथ उन दोनों को भी बचाना होगा। वैन हेल्सिंग यहाँ अपने दोस्त कॉल से मिलता है। यह वैज्ञानिक है जो अलग अलग वेपन डिजाइन करता है। उसने वन हेल्सिंग के लिए एक ऐसा क्रॉस बो बनाया है जो बटन प्रेस करने पर अपने आप तीर फेंकता है। वो कहता है कि वैम्पायर कोई आम मॉन्स्टर नहीं होता। उसे मारने के लिए होली वाटर और चांदी के भाले यानी सिल्वर स्टेक की जरूरत पड़ती है। वैन हेल्सिंग कॉल को भी अपने साथ ले लेता है। अब रोमानिया के जंगलों में उस राजा के बेटा और बेटी गब्बर और बसंती एक भेड़िया का शिकार कर रहे हैं। इस भेड़िए को ड्रैकुला ने भेजा है। बसंती उस भेड़ियों को ट्रैप में फंसाकर पिंजरे में बंद कर देती है, लेकिन उसके वजन से रस्सी टूट जाती है और पिंजरा नीचे गिरकर खुल जाता है। गब्बर अपनी बहन को बचाते हुए भेड़िए से लड़ता है और दोनों नदी में गिर जाते हैं। फिर वैन हेल्सिंग एक गाँव में पहुँचता है, जहाँ पर वैम्पायर अक्सर हमला करते हैं। यहाँ पर बसंती से मुलाकात होती है। वही ड्रैकुला की धर्मपत्नी हमला करने आ जाती है। वह चमगादड़ की तरह उड़कर लोगों को पड़कर अपना शिकार बनने लगते हैं, लेकिन सूरज निकलते ही वह कहीं छुप जाती है, क्योंकि सूर्य की रोशनी में पिशाच जलकर मर जाते हैं। हेल्सिंग और बसंती एक कुएं की तरफ पॉइंट करके वहाँ देखने लगते हैं। उन्हें लगता है वह यही छुपी है, लेकिन बादलों ने सूर्य को ढक लिया था और कुएं में से वह पिशाच निकलकर अपनी बसंती को उठाकर ले जाती है। लेकिन अपना गबरू हीरो जल्दी से रिएक्ट कर उसकी टांग में तीर चला देता है, जिससे वह घायल हो जाती है और बसंती को छोड़ देती है। हेल्सिंग के क्रॉस बो से पिशाच घायल तो होते हैं, पर वह मरते नहीं हैं और ठीक हो जाते हैं। अपना हीरो कॉल से इसकी वजह पूछता है तो कॉल हेल्सिंग को होली वाटर देता है, लेकिन एक वैम्पायर उससे वह छीन लेती है और कुएं में फेंक देती है। कॉल हेल्सिंग को इशारा करता है, सामने चर्च का पानी भी होली वाटर ही होता है। तभी अपना हीरो चर्च की तरफ दौड़ता है और अपने क्रॉसबो को उस वाटर में भिगोकर जो वैम्पायर हेल्सिंग का पीछा कर रही थी उस पर निशाना लगाता है। होली वाटर की वजह से वह पिशाच धूल में बदल जाती है। बाकी के दो वैम्पायर अपनी बसंती को मारने ही वाली होती है, पर अपने साथी की चीखें सुनकर वहां से भाग निकलती है। बसंती अपने हीरो का शुक्रिया अदा करती है और कहती है पिछले 100 सालों में एक वही है जिसने इस पिशाच को मारा है। इधर ड्रैकुला को दिखाते हैं। वह धर्मपत्नियां ड्रैकुला को हेल्सिंग के बारे में बताती हैं। ड्रैकुला बदला लेने के लिए अपने पालतू भेड़िए को उस गांव में भेजता है। यह गब्बर होता है, उसे लड़ाई के दौरान भेड़िए ने काट लिया था। बसंती हेल्सिंग को अपने घर लेकर आती है। वह बताती है उसकी पूरी लाइनेज पिछले 400 सालों से ड्रैकुला को मारने की कोशिश कर रहे हैं। हेल्सिंग कहता है कि ड्रैकुला को मारने के लिए हमें प्लान बनाना होगा, पर बसंती जल्दी करने लगती है। वह अपने भाई को बचाना चाहती है, पर हेल्सिंग उसे बेहोश कर देता है। बसंती जब सोकर उठती है तो उसे घर में एक अजीब सा शोर सुनाई देता है। वह लाइब्रेरी में जाती है तो देखती हैं कि यहाँ उसका भाई गब्बर है। वह बसंती को ड्रैकुला को मारने का सीक्रेट बताने वाला होता है, पर तभी बादल छट जाते हैं और फुल मून होने के कारण गब्बर धीरे धीरे भेड़िए में बदलने लगता है। बसंती को यकीन नहीं होता। तभी वहाँ पर हेल्सिंग आ जाता है और गब्बर का पीछा करता है। कॉल उसे सिल्वर बुलेट्स देता है जो भेड़िए को खत्म करने के लिए बहुत ही असरदार है। हेल्सिंग एक कब्रिस्तान में आता है। यहाँ उसे एक कब्र खोदने वाला मिलता है। वह ड्रैकुला के लिए काम करता है। वह मौका देखकर हेल्सिंग को मारने की कोशिश करता है, पर हेल्सिंग उस वार को पकड़ लेता है, लेकिन पीछे से वह भेड़िया आता है। हेल्सिंग के हटने से यह भेड़िया उस कब्र खोदने वाले को ही उसी की खोदी कब्र में पहुंचा देता है। हेल्सिंग भेड़िए पर निशाना लगता है, लेकिन बसंती बीच में आकर उसे रोक देती है और वह भेड़िया बचकर निकल जाता है। वैन हेल्सिंग बसंती का गला पकड़ लेता है। वह कहती है वो अपने भाई को बचा सकती है।
क्योंकि ड्रैकुला के पास भेड़िए को सही करने की एक दवाई है। हेल्सिंग कहता है वह पहले उसके भाई को ढूंढेंगे और फिर वह दवाई ड्रैकुला से चुरा लेंगे। फिर ड्रैकुला के कैसल को दिखाते हैं जहां एक प्रयोग चल रहा है। हर तरफ बिजली के तार लगे हैं। ड्रैकुला अपने सर्वेंट ईगोर से प्रयोग चालू करने को कहता है। तभी ऊपर से वह भेड़िया भी आ जाता है और गब्बर में बदल जाता है। ड्रैकुला उसे मशीन से बांध देता है। यह मशीन आसमान से बिजली इकट्ठा करती है और गब्बर बैटरी की तरह इस्तेमाल होगा। ड्रैकुला अपने बच्चों को शॉक देगा जिससे वह जिंदा हो जाएंगे। बसंती और हेल्सिंग भेड़िए की छोड़े हुए बाल के थ्रू कैसल में पहुंचते हैं जहां उन्हें ड्रैकुला के अंडे मिलते हैं। यह सारे अंडे बिजली के तार से जुड़े हुए होते हैं। बसंती बताती है कि ड्रैकुला की 3 पत्नियां हैं जो 400 सालों से यह अंडे दे रही हैं। उनके बच्चे मरे हुए पैदा हो रहे हैं और ड्रैकुला का मकसद उन्हें जिंदा करना है। हेल्सिंग कहता है कैसल में हजारों अंडे हैं। अगर यह सारे बच्चे जिंदा हो गए तो पूरे इंसानों को खत्म कर देंगे। ड्रैकुला प्रयोग चालू करता है। हम देखते हैं कि बसंती के भाई गब्बर को बहुत जोर का करंट लग रहा है और ड्रैकुला के बच्चे अंडों में से बाहर आने लगते हैं। ये बच्चे चमगादड़ की तरह दिखते हैं। ड्रैकुला अपनी पत्नियों से कहता है कि उन्हें शिकार पर ले जाओ। वह सब उस गांव पर हमला करते हैं और वहां के लोगों का खून पीना चालू करते हैं। वैन हेल्सिंग उन बच्चों को मारता है जिसे देखकर ड्रैकुला भड़क जाता है। वैन हेल्सिंग ड्रैकुला के चेस्ट में सिल्वर स्टिक घुसा देता है लेकिन इसका कोई असर नहीं होता। जब वैन हेल्सिंग क्रॉस का इस्तेमाल करता है लेकिन ड्रैकुला उसे ही पकड़कर जलाकर राख कर देता है। बसंती गब्बर को बचाने जाती है लेकिन बहुत देर हो चुकी है। गब्बर अब हमेशा के लिए भेड़िया रहेगा। उसे सही नहीं किया जा सकता है। गब्बर बसंती को दूर रहने के लिए कहता है क्योंकि अगर उसने बसंती को काट लिया तो वह भी भेड़िया बन जाएगी। उधर वैम्पायर के बच्चे अपने आप ही डिस्ट्रॉय होने लगते हैं जिससे ड्रैकुला का ध्यान भटकता है और वहां से हेल्सिंग भागने लगता है। वह बसंती के पास जाता है और ग्रेपलिंग गन की मदद से जंगल में पहुंचता है। गब्बर भेड़िया बन चुका है और ड्रैकुला उसे हेल्सिंग का पीछा करने के लिए कहता है। इतने में हेल्सिंग बसंती से कहता है कि उसने सब कुछ ट्राई किया पर ड्रैकुला में कोई असर नहीं हुआ। तभी वह लोग जहाँ खड़े थे वहाँ नीचे की जमीन धंस जाती है और वह एक गुफा में गिर जाते हैं। बसंती और हेल्सिंग यहाँ एक मॉन्स्टर को देखते हैं। ये वही मॉन्स्टर होता है जिसे विक्टर फ्रांसिटाइन ने बनाया था। उनकी मॉन्स्टर से लड़ाई होती है। हेल्सिंग मॉन्स्टर को शांत करने के लिए स्लीपिंग डॉट मारता है। बेहोश होने से पहले मॉन्स्टर कहता है वही ड्रैकुला के बच्चों को हमेशा जिंदा रखने की चाबी है। ड्रैकुला ने कल रात जिन बच्चों को जिंदा किया था वह तो सिर्फ एक पत्नी के थे। उनकी सारी बातें ड्रैकुला का भेजा हुआ भेड़िए ने सुन लिया है। बसंती कहती है ये मॉन्स्टर ड्रैकुला के हाथ नहीं लगना चाहिए। हेल्सिंग कहता है कि वह इस मॉन्स्टर को रोम ले जाएंगे। बसंती हेल्सिंग को हॉर्स कैरेज देती है। वेन हेल्सिंग रास्ते में होता है तभी रात हो जाती है जिस वजह से ड्रैकुला की पत्नियां हमला करती हैं और आगे का पुल तोड़ देती हैं। लेकिन वेन हेल्सिंग पुल पार कर जाता है लेकिन वह हॉर्स कैरेज खाई में गिर जाती है। ड्रैकुला की पत्नियां हॉर्स कैरेज को पकड़ती है। वह उसे खोलकर देखती है तो उसमें कोई नहीं होता। वह एक ट्रैप होता है। हॉर्स कैरेज नीचे गिरता है। ब्लास्ट के कारण सिल्वर स्टिक निकलती है और यह सिल्वर स्टिक हवा में चारों तरफ होते हैं और ड्रैकुला की पत्नी को मार देते हैं। वेन हेल्सिंग बसंती से मिलता है। बसंती के हॉर्स कैरेज में वह मॉन्स्टर था लेकिन यहाँ भेड़िया उन पर हमला करता है। कैरेज के छत पर आग लग जाती है और वेन हेल्सिंग और बसंती कैरेज में लटक जाती हैं। मॉन्स्टर कॉल से कहता है कि मुझे आज़ाद कर दो, मैं उन दोनों को बचा सकता हूँ। कोल उसकी चेन खोल देता है। कैरेज में आग बढ़ने लगती है। सब लोग उससे कूद जाते हैं। तभी भेड़िया वेन हेल्सिंग पर कूदता है। हेल्सिंग उसे सिल्वर बुलेट से मार देता है। बुलेट लगने से वह भेड़िया गब्बर में बदल जाता है। बसंती देखती है कि हेल्सिंग को भी भेड़िए ने काट लिया है जिससे हेल्सिंग भी भेड़िए में बदल जाएगा। तभी वहाँ ड्रैकुला की लास्ट वाइफ आती है और बसंती को उठा ले जाती है। हेल्सिंग कॉल और मॉन्स्टर शहर में आते हैं। यहाँ उन्हें वही ड्रैकुला की पत्नी मिलती है। वह उनसे डील करती है, मॉन्स्टर के बदले बसंती ले जाओ। ड्रैकुला उनसे कल होने वाली पार्टी में मिलेंगे। हेल्सिंग और कॉल भेस बदलकर उस पार्टी में जाते हैं और इस पार्टी के सारे मेहमान वैम्पायर होते हैं। ड्रैकुला बसंती के साथ ठुमका लगता है। वह उसे पटाता है कि तुम मुझसे शादी कर लो। बसंती देखती है ड्रैकुला का कांच में कोई रिफ्लेक्शन नहीं पड़ रहा है। तभी कॉल ड्रैकुला की पीठ पर आग लगा देता है। उसका ध्यान बढ़ते ही हेल्सिंग रस्सी पर लटकते हुए बसंती को उठा ले जाता है। ड्रैकुला वहां आए सारे मेहमान को कहता है यही वह फेमस हेल्सिंग है जो हमारा शिकार करता है। सारे मेहमान हेल्सिंग के पीछे पड़ जाते हैं। कॉल वहां एक बम डाल देता है जिसमें सूर्य की तरह किरण निकलती है जिसकी चपेट में आकर सारे वैम्पायर जल जाते हैं। यही ड्रैकुला मॉन्स्टर को अपने कब्जे में ले लेता है। वह नाव के जरिए वहां से भाग निकलता है।
बसंती, वेल, हेल्सिंग और कॉल वापस कैसल में आते हैं। उन्हें ड्रैकुला के मेन कैसल का पता लगाना है। कॉल कहता है, बसंती के पूर्वजों ने ड्रैकुला को मारने के लिए सबूत यही कहीं छोड़े हैं। हेल्सिंग को याद आता है कि बसंती बोल रही थी। उसके पिताजी एक पेंटिंग को घूरते रहते थे। हेल्सिंग पेंटिंग को देखता है तो उसका एक टुकड़ा गायब है। वह टुकड़ा हेल्सिंग के बैग में होता है जो उसे रोम के पादरी ने दिया था। वह उसे पेंटिंग में जोड़ देता है। ऐसा होते ही वह पेंटिंग एक दरवाजे में बदल जाती है। ये दरवाज़ा उन्हें ड्रैकुला के मेन कैसल तक पहुंचा देता है। उन्हें ड्रैकुला का सर्वेंट इगोर मिलता है। हेल्सिंग उसको पकड़ लेता है और पूछता है ड्रैकुला को कैसे मारे। तभी मॉन्स्टर की आवाज़ आती है जो चैन से बंधा है। मॉन्स्टर हेल्सिंग से कहता है कि ड्रैकुला के पास एक एंटीडोट है जो भेड़िए को इंसान बना देता है। कॉल दिमाग लगाता कि ड्रैकुला को ऐसी एंटीडोट रखने की क्या ज़रूरत पड़ी, मतलब भेड़िया ही ड्रैकुला को मार सकता था। हेल्सिंग प्लान बनाता है कि जब फुल मून होगा तो वह भेड़िए में बदलकर ड्रैकुला को मार देगा। बसंती और कॉल तब तक वह एंटीडोट ले लेंगे और उसे ठीक कर देंगे। ड्रैकुला अपनी मशीन चालू कर देता है और उस मॉन्स्टर को बिजली इकट्ठा करने के लिए ऊपर भेज देता है। इगोर बसंती और कॉल को एक चैम्बर में ले जाता है। वहां पर एंटीडोट रखा है। जैसे ही बसंती और कॉल आगे बढ़ते हैं, इगोर बटन दबा देता है और वह चैम्बर में फंस जाते हैं। हेल्सिंग मशीन पर ऊपर चढ़कर ड्रैकुला के चमचों को मारता हुआ आगे बढ़ता है। बसंती को वह एंटीडोट मिलता है, लेकिन वह एक कांच के कंटेनर में है। तभी वहां ड्रैकुला की लास्ट वाइफ आ जाती है। वह बसंती पर हमला करती है। बसंती वह कंटेनर गिरा देती है। उसमें से निकला एसिड सीधा ड्रैकुला की पत्नी पर गिरता है। उसका चेहरा जल जाता है। बसंती बचा हुआ एसिड लेकर चैम्बर के दरवाजे को गला देता है। बसंती कॉल को एंटीडोट लेकर हेल्सिंग के पास जाने को कहती है। कॉल एक ब्रिज पार करता है। तभी वहां उसे इगोर मिलता है। वह कॉल को इलेक्ट्रिक रोड से मारता है। उधर हेल्सिंग उस मशीन के ऊपर पहुंचता है और मॉन्स्टर की चेन तोड़ने लगता है। तभी ऊपर से बिजली गिरती है और ड्रैकुला के बच्चे जिंदा होने लगते हैं। ड्रैकुला देखता है हेल्सिंग मॉन्स्टर को लगभग छुड़ाने ही वाला है। तब वह अपने असली रूप में आता है। अब बिजली का एक और झटका लगता है और मॉन्स्टर के पैर से लगी एक आखिरी चैन टूट जाती है। मॉन्स्टर रस्सियों से झूलते हुए इगोर पर गिरता है। कॉल नीचे झुक जाता है और इगोर रस्सी के दबाव से खाई में गिर जाता है। ड्रैकुला के सारे बच्चे जिंदा हो जाते हैं। यहाँ पर हेल्सिंग भी भेड़िए में बदल जाता है और ड्रैकुला से फाइट करता है। बसंती ड्रैकुला की पत्नी से लड़ाई करती है और मॉन्स्टर कांच की खिड़की तोड़कर उस कमरे में आ जाता है जहां बसंती खेल रही थी। वह बसंती से कहता है, तुम हेल्सिंग की मदद करो, इसके साथ मैं खेलता हूँ। बसंती वेल हेल्सिंग की तरफ जाती है जो ब्रिज के दूसरी ओर है। तभी ब्रिज टूट जाता है। बसंती टार्जन बनकर जाती है, लेकिन ड्रैकुला की पत्नी उड़कर बसंती के साथ खेलने लगती है। कॉल हिम्मत दिखता है और वह टूटे हुए ब्रिज को पार करता है। वह बसंती की तरफ सिल्वर स्टिक फेंक देता है। बसंती ड्रैकुला की पत्नी को मार देती है। उधर ड्रैकुला और हेल्सिंग में फाइट होती है। हेल्सिंग ड्रैकुला को खत्म करने ही वाला था कि तभी बादलों की वजह से चांद छुप जाता है और हेल्सिंग भेड़िए से इंसान बन जाता है। ड्रैकुला नीचे उतरता है। हेल्सिंग को लालच देता है कि तुम और मैं एक जैसे हैं। अगर हम दोनों मिल जाएं तो दुनिया पर राज कर सकते हैं। हेल्सिंग कहता है, अब क्या फर्क पड़ता है, मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। तभी चांद पूरा हो जाता है और वेल हेल्सिंग भेड़िया बनाकर ड्रैकुला पर अटैक करके उसे मार देता है और ड्रैकुला मिट्टी में बदल जाता है और ड्रैकुला के बच्चे भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बसंती हेल्सिंग को पप्पी देने के लिए दौड़ती है और तभी वह बसंती पर चढ़ बैठता है। इसके वजन से बसंती मर जाती है, लेकिन मरने से पहले हेल्सिंग को पप्पी दे देती है। कॉल सिल्वर स्टिक लेकर आगे बढ़ता है, लेकिन हेल्सिंग दोबारा इंसान बन जाता है और इसी तरह इनका खेल बंद हो जाता है। मॉन्स्टर नाराज होकर नानी के यहाँ चला जाता है और हेल्सिंग बसंती की बॉडी को आग लगा देता है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें।